हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इटली के बारे में इंतहाई अफसोसनाक ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि इटली में 23 डॉक्टर्स भी अब तक हलाक हो चुके हैं। बदकिस्मती से इस सूरत हाल में जब इटली पैनाडेमिक सिचुएशन का शिकार है, कोरोना वायरस की वजह से जहां दूसरे लोग मुतासर हो रहे हैं, वहाँ हेल्थ वर्कर्स में भी इस वायरस की तशख़ीस में इजाफे का रुझान देखा गया है और अब तक 4,824 हेल्थ वर्कर भी इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली इस वबा के दौरान अब तक 23 डॉक्टर भी हलाक हो चुके हैं, जिसमें 19 डॉक्टर लम्बार्डी के खित्ते में और बाकी 4 नेपल्स, अमिलिया रोमानिया और दूसरे प्रोविंसेस से थे। लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी है कि इन सब डॉक्टर्स की हलाकत की बराह रास्त वजह ये वायरस नहीं था और ये सब इंकशाफ इतवार को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में किए गए हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इस कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव हो रहे हैं या वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि इटली में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो हेल्थ सर्विसेज पे और अपनी और दूसरों की हेल्थ पे और प्रिकॉशंस पे दी जाती है। तो ये लोग शायद उस एटमॉस्फेयर में काम करते थे या क्यों ये बदकिस्मती से उनको ये वायरस ने अटैक किया। और इटली में बहुत फोकस किया जाता है इन हेल्थ मैयर्स पे और इसके साथ ही एमिलिया रोमानिया के कमिश्नर फॉर एमरजेंसीज़ ने बताया है कि हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि लोगों की सेफ्टी सबसे पहले है और जाहिर सी बात है कि ये सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स से ही शुरू होती है। सो गाइस, इस बैड न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहूँगा इसी हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, कि एक इटालियन डॉक्टर जो कि एनेस्थीसिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो 1985 में इटली में जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उस डॉक्टर्स की टीम के मेंबर थे। हालांकि अब वो रिटायरमेंट पे थे, लेकिन गाइस फिर भी उनका जज्बा इतना कमाल है कि सलूट है ऐसे लेजेंड्स को कि जो दोबारा रिटायरमेंट के बावजूद इस मौके पर अपनी कौम और आवाम की मदद के लिए और अपने डॉक्टर्स भाइयों की सपोर्ट के लिए वापस ड्यूटी पर आ गए हैं। मतलब गाइस, आप देखें कि कैसे इन बुरे हालात में ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ के तौर पर निभा रहे हैं और इकट्ठे हो गए हैं। कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है इस वक्त इन लोगों पर और इंतहाई मुश्किल वक्त है, पर फिर भी ये लोग हौसला नहीं हारते। गाइस, यहाँ एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि ब्रेशिया में एक ओल्ड पेशेंट जो कि अपनी जवानी में नेशनल स्विमिंग चैम्पियन रह चुका था और हॉस्पिटल में अपने किडनी ट्रांसप्लांट का वेट कर रहा था। फिर डॉक्टरों ने दरियाफ्त किया कि इसके अलावा इसको हार्ट डिसीज़ और साथ कोरोना वायरस भी हो गया है। तो जब उस हॉस्पिटल में वहाँ एक ऐसा पेशेंट आया जो कोरोना वायरस का शिकार था और यंग भी था और उसके ज़्यादा चांसेस थे सरवाइव के, तो डॉक्टर्स को मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा कि इस आदमी का वेंटिलेटर उस जवान को लगा दिया जाए, क्योंकि वेंटिलेटर की तादाद मखसूस है और इस तरह इस बूढ़े आदमी को अपनी ज़िंदगी की बाजी हारनी पड़ी। सो गाइस, इस वाक़े से आपको ये बताना मकसद है कि मेहरबानी करके अपने घर वालों का और अपना ख्याल रखें और जहाँ जहाँ भी आप हैं घरों में रहें और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और गवर्नमेंट और डॉक्टर्स को ऐसे टफ़ डिसीजन लेने पर मजबूर ना करें। ये भी इंसान है और ये भी नहीं चाहते कि कोई इस तरह अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए। सो गाइस, जहाँ डॉक्टर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ईमानदारी से निभा रहे हैं,
وہاں بحیثیت ایک عام شہری، ایک عام انسان، ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سو پلیز ہم سب کو بھی اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سو گائز، بی سیف اینڈ پروٹیکٹ یور سیلف، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔